राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला तय हो गया है। राज्य की सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभा सीटों पर 17 अप्रैल को वोट पड़ने वाले हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार शनिवार को नाम वापसी के बाद अब तीनों सीटों पर कुल 27 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें सहाड़ा में 8, राजसमंद में 10 और सुजानगढ़ में 9 उम्मीदवार रह गए हैं। आयोग के अनुसार कुल 14 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं और 12 के नामांकन रद्द कर दिए गए। बाकी 5 प्रत्याशियों का पर्चा रद्द हुआ। यहाँ सबसे कम 8 प्रत्याशी हैं। राजसमंद में 17 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा, 4 ने नाम वापस लिया और 3 का पर्चा रद्द हुआ। अब 10 प्रत्याशी हैं। सुजानगढ़ की बात करें तो यहाँ 15 से घटकर 9 प्रत्याशी रह गए हैं, वहीं 2 ने नाम वापस ले लिए। राज्य में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान इन तीनों ही सीटों पर 29 प्रत्याशी मैदान में थे, जबकि इस बार उपचुनाव में 27 प्रत्याशी हैं। अलग अलग सीटों के लिहाज से भी 1-2 प्रत्याशियों का ही अंतर है। पिछली बार यानी 2018 के आम चुनाव में सहाड़ा में 10 प्रत्याशी थे और अब उपचुनाव में इनकी संख्या घटकर 8 हो गई है। सुजानगढ़ में इस बार 1 प्रत्याशी बढ़ा है। 2018 में यहां 8 प्रत्याशी थे और अब इनकी संख्या 9 हो गई है। वहीं राजसमंद से बीटीपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। शेष सीटों पर निर्दलीय और अन्य उम्मीदवार हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के बीच रविवार से अब प्रत्याशी प्रचार में जुटेंगे, क्योंकि 17 अप्रैल को तीनों सीटों पर मतदान है और 2 मई को नतीजे आएंगे। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होगी कोरोना में प्रचार करने की। हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार घर घर प्रचार के लिए प्रत्याशी सहित सिर्फ 5 लोग ही जा सकेंगे। अधिकतम 5 वाहनों के काफिले को मंजूरी मिलेगी। रैली या सभा में सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। अवहेलना करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। राजसमंद जिले की राजसमंद, भीलवाड़ा की सहाड़ा और चूरू जिले की सुजानगढ़ विधानसभाओं में कुल 7,43,802 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 3,80,192 पुरुष और 3,63,610 महिला मतदाता हैं। सभी सीटों के लिए 17 अप्रैल को मतदान, तो वहीं मतगणना 2 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज।